फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशन 247 पे। अभी आप लोग आलोक भाई से पढ़ रहे थे मैथ्स, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश क्लासेस, जिसमें हम आपका कवर करवाएंगे ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। क्या कवर करेंगे? ग्रामर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में पेपर है, तो हमारे पास बचे हुए हैं 2 महीने, ठीक है। तो हमको इन 2 महीनों में ग्रामर में वो सभी चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक है। तो आज ये हमारी जो क्लास होगी वो क्लास होगी इंट्रोडक्शन की, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हमें आज देखना है, ठीक है। तो देखिए, ग्रामर में आपके चैप्टर कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका ग्रामर में चैप्टर आता है वो कौन सा आता है? वो आता है आपका नरेशन। नरेशन, ठीक है। नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ये आपका एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड चैप्टर जो है वो आता है आपका सिंथेसिस का, ठीक है। ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव हम लोग तो क्लास 6 से लेके पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, ठीक है, 9 में पढ़ते हैं, 10 में भी पढ़ते हैं। लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा है जो हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर और 12th में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सिंथेसिस, इसका मतलब होता है संयोजन। अब बात ये होती है भाई, संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना। यानी कि आपको 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होंगे, उनको मिला करके हमको एक वाक्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमें, ये चैप्टर देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे इसमें एक टॉपिक आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। वो तो सभी लोग लगभग 6 से 10 तक पढ़ के आते हैं। हाँ, बस वही होता है, बस थोड़ा सा लेवल उच्च होता है बस, ठीक है। तो लगभग ये तो सभी को आता होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और थोड़ा इसमें लेवल उच्च होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपके न्यू चैप्टर ऐड होते हैं, न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, वो कौन से हैं? देखो, जैसे एक हो गया यूज ऑफ 2 and 2, एक चैप्टर ये है यूज ऑफ 2 and 2, ठीक है। एडवर्ब 2, जो एडवर्ब ये 2 होता है, ये एडवर्ब होता है, ठीक है। इसका हम पढ़ेंगे कि इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। वो पढ़ने के बाद फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसका रिमूवल, यानी कि किसी सेंटेंस से 2 and 2 को कैसे हटाते हैं। रिमूवल ऑफ 2 and 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिग्री। हालांकि डिग्री का हम लोग नाम सुने हैं, 6 to 10 पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक आता है इंग्लिश में, वो हमारा होता है कौन सा? वो होता है भैया सिंटैक्स का। सिंटैक्स क्या होता है कि एक सेंटेंस आपको दिया होगा, उसमें से बस जरा सी किसी सेंटेंस के पार मतलब वर्ड में जरा सी मिस्टेक होगी, उसको हमें सही करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ये देखो लिखा हुआ है, जैसे द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो वैसे देखने में तो लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस गलत है। क्योंकि ये हॉनेस्टी के आगे द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो हम सब
जब सिंटैक्स पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंटैक्स में हम बेसिक टू एडवांस यानी कि आर्टिकल से लगा करके इंटरजेक्शन तक सब पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इतना ये हमारा है, मतलब बोले तो पढ़ने वाली चीज, ठीक है। उसके बाद जो बचता है लर्निंग वर्क, वो आपको हम करवाएंगे ट्रिक से। जैसे आपका हो गया क्या, होमोफोन्स हो गया, और होमोफोन्स के बाद आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि ये हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और हालांकि आपके पास 2 महीने बचे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 2 महीनों में आपको हम वो पढ़ाएं जो एग्जाम में आए, ठीक है। तो इस क्लास को देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन 247 के साथ।